आज की गवाही है बहन रेनू की। प्रभु यीशु मसीह ने बहन के जीवन में बहुत काम किए। आइए हम बहन से सुनते हैं कि प्रभु ने इनके जीवन में क्या काम किए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है और आज मैं अपने जीवन की गवाही आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो मैं बहुत परेशान थी और बहुत दिक्कतों में थी और मेरे साथ बचपन में किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो उस जादू टोने का साया मुझ पर बहुत बढ़ चुका था। रात-रात भर मैं परेशान थी और सो नहीं पाती थी। मेरे साथ गंदे रिलेशन होते थे। जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मुझे कमज़ोरी फ़ील होती थी और मुझे मेरे शरीर में नीले-नीले दाग से बने रहते थे, खरोंचपन के निशान बने रहते थे। तो मैं बहुत मुसीबत में हालातों में थी और मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था। तो सचमुच मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील होता था और जब मैंने प्रार्थना भवन चर्च के बारे में मुझे पता चला और यहोवा यीशु राजा के बारे में पता चला, तो जब मैंने उनको अपने जीवन में माना और ग्रहण किया, तो मेरा उद्धार हुआ यीशु राजा के नाम से। हम्म, तो बहन आप बता रहे थे कि जब आप प्रार्थना भवन चर्च में जाने लगे, तो आपको सही से पता भी नहीं था कि कुछ भी कैसे नहीं प्रभु पता की था, आज्ञाओं को मानना। जी जी। किस तरीके से चलना है, कैसे प्रभु की आज्ञा को मानना है। हम्म, फिर उसके बाद आपने पास्टर जी से मिले। पास्टर जी से, पास्टर निर्भल जॉन जी से मिले। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वचन पढ़ना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है, किस समय पर चर्च आना है और फास्टिंग में जुटना है। तो हम फास्टिंग भी करने लगे और वचन भी पढ़ने लगे, जी जी। प्रार्थना भी करने लगे, चर्च भी जाने लगे हम्म। लगातार समय से। लेकिन पहले जब आपने प्रभु को जाना था, तो आप क्या बता रहे थे कि यहाँ पर आपने हमें बताया कि आप कई बार संडे जाते थे चर्च, कई बार नहीं भी जा पाते थे, यस, तो समय पर भी नहीं पहुँच पाते थे। कभी कभी तो तो ऐसा लेट करवा देता था शैतान कि हम समय से चर्च भी नहीं जा पाते जी, थे, जी, जी, जी। समय से पहुँच नहीं पाते थे। जी, जी। जब भजन संहिता और वचन होने लगते थे, तब हम बीच में जाके पहुँचते थे प्रभु की जी। भवन। तो उसके बाद में जब पास्टर जी ने आपको बताया, सही शिक्षा बताई आपको कि आपको कैसे प्रभु में चलना है, कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, तो फिर आपने बताया कि उसके बाद में आप लगातार प्रभु में सही रीति से चलने लगे, तो फिर प्रभु ने आपके जीवन में काम किए। तो यस, फिर जो बहन आपको जो दबाव पड़ता था, उस अभी अभी क्या आपको उससे आराम है? यस। पहले से बहुत आराम है और पहले जैसे होता था मेरे साथ, मैं रात-रात भर नहीं सो पाती थी, अब नहीं होता मेरे साथ, हालेलुया। बिल्कुल भी नहीं होता। और शैतान मेरा साथ ऐसे गंदे रिलेशन जो मनाता था पहले, अब नहीं वैसा हालेलुया। होता मेरे साथ। प्रभु का और धन्यवाद है। रात को गला भी दबा देता था तब, तो हुँ, अब हुँ। नहीं वैसे होता। तो जब से मैंने यहोवा यीशु राजा को जाना अपने हुँ, हुँ, जीवन हुँ, हुँ। में। तो आप बता रहे थे बहन कि जब आप प्रार्थना करते थे या प्रभु की संगति में जाकर आप गीत गाते थे या फिर घर में भी, अब कभी-कभी आप कह रहे थे कि आपके गले में दर्द होता था। यस, मेरे गले में बहुत दर्द होता था, मुझे साँस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत परेशानियाँ होती थी मुझे। जब मैं भजन गाती थी यीशु राजा तो मेरी साँस अटक जाती थी और बीच में ही मेरी बोलती बंद हो जाती थी और पतली आवाज़ निकलने लगती थी। मैं सोचती थी मुझे क्या हो रहा है? मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा हुँ, है? हुँ, हुँ, हुँ। मैं साँस नहीं ले पाती थी। तो फिर बहन बताइए कि फिर कैसे आपको, मतलब कि ये दर्द क्यों हो रहा था? तो क्या कारण था इस दर्द का? इस ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था जी, ये जी। क्यों हो रहा है मेरे साथ। हुँ, हुँ। तो फिर आप बता रहे थे ना, यहाँ आपने हमें बताया कि आप जब उपवास में थे, तो उप आपने उपवास किया कि मुझे इस दर्द से प्रभु आज राहत राहत चाहिए। यस। तो बताइए आप इन सब लोगों को कि आपने क्या किया, फिर क्या हुआ? ये सचमुच प्रभु का धन्यवाद। उस 8 दिसंबर को 2023 को और मैं फास्टिंग प्रेयर में फ्राइडे को थी। हुँ। 6 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने फास्टिंग कर रखी थी और मतलब कि सुबह से 6 बजे से लेकर शाम तक आप उपवास में थीं। यस जी, जी। उपवास में थी। तो आपने यहाँ भी बताया कि आप 24 घंटे काम करते हो। यस, मतलब आप किसी के घर पे फाइनेंशियल यस, ट्रबल था, तो इसलिए से आप काम करते थे। यस मैं 24 घंटा काम करती थी। जी, 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 जी। तो किसी के घर पे आप काम करते थे, तो बहुत सारा काम का लोड होने के बावजूद भी आप उपवास में रहते थे। यस,
तो ये प्रभु के साथ आपका प्रेम था। यस। जी, 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 बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने उपवास किया, तो उपवास के बाद आपने शाम को जब आप बता रहे थे यहाँ पे कि 4 से 5 बजे तक आपने लगातार प्रार्थना की। यस, मैंने 4 से लेके 5 बजे तक लगातार प्रार्थना की। जी, जी, शाम को। यस। जी, जी। और उसके बाद मेरे जो मुझे साँस लेने में दिक्कत होती जो थी, गले में समस्या थी। गले में समस्या थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था हुँ। कि मेरे जीवन में यहोवा अद्भुत ऐसे काम करने जा रहे हैं। जस्ट मैं प्रेयर में थी और मैंने फास्टिंग कर रखी थी, उपवास की थी और 6 बजे से जो 5 बजे तक की मैंने फास्टिंग किया था, उपवास किया था, उसमें जब मैंने 5 बजे को अपने फास्टिंग को खोला। तो उसके बाद आप बता रहे थे ना कि खाना खाने के बाद तो एकदम से आपको पलटी आई। हाँ तो जो जी। आप बता रहे थे कि जो गले में पिछले काफ़ी समय से आपको दिक्कत हो रही थी, तो अभी बहन बता रहे थे कि इन्होंने हमें अपने गवाही में बताया कि जब ये उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने इनके जीवन में काम किया। जो इनको गले में दर्द हो रहा था, तो जैसे इन्होंने अपने उपवास को खोला, तो जो दर्द हो रहा था, तो एकदम से इन्होंने कहा कि जब मैंने प्रार्थना करके खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ समय बाद इनको एकदम से पलटी आई यस। और जैसे इन्होंने वॉमिटिंग करा, तो वॉमिटिंग करने के बाद इन्होंने जैसे देखा तो उल्टी जब इन्होंने कर दी, तो वहाँ पे मांस की रसौलियाँ उल्टी के द्वारा आपके गले से यस, बाहर यस, निकली, मुझे जो बहुत समय से दर्द था। बहुत प्रभु समय का से दर्द धन्यवाद था। है, सच में ये काम हमारा यहोवा, हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता ही कर सकता है। यस। तो धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें जो गले में जो गाँठ थी, जो रसौली थी, वो बाहर प्रभु आ चुकी यीशु थी। मसीह ने वो बाहर निकाल दी। तो हम अपनी स्क्रीन पर आपको उस रसौली की पिक्चर भी दिखाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा बहन के जीवन से गले से बाहर निकली। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी गवाही के लिए और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि हम आप सब लोगों से बहन की गवाही को शेयर कर सकें और विश्वास करते हैं इस गवाही से आप सब लोग आशीष पाओगे और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी बहुत अद्भुत काम करें। सबको जय मसीह।